आपका दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। पीलिया व लीवर का बेहतरीन 44 वर्षों से अनुभव प्राप्त करती हैं उपचार ख्याति प्राप्त वैद्य रानी आशु ग्रोवर, जो विभिन्न संगठनों के द्वारा हो चुकी हैं सम्मानित। वैद्य रानी आशु ग्रोवर, जिनके द्वारा हर्बल ट्रीटमेंट एवं आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से किया जाता है उपचार। लीवर एवं पीलिया के रोगी मिलें, संपर्क करें, घर बैठे पाएं परामर्श व उपचार वैद्य रानी आशु ग्रोवर से। नकली दवा से रहें सावधान, निम्न पते से ही मंगाएं दवा। और अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब आशु ग्रोवर पर सर्च करके व वेबसाइट पर जाकर लें अधिक जानकारी आशु ग्रोवर से। ललितपुर नगर क्षेत्र के सेंट्रल पब्लिक स्कूल आज़ादपुरा में प्रवेश प्रारंभ है 2024 अप्रैल माह से। अपने बच्चों को दिलाएं उच्च शिक्षा का ज्ञान। सेंट्रल पब्लिक स्कूल आज़ादपुरा ललितपुर में रामनवमी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म उत्सव पर ललितपुर जनपद वासियों के लिए प्रमोद चौबे शासकीय ठेकेदार ललितपुर की ओर से शुभकामनाएं। पंडित रमाकांत तिवारी ट्रैक्टर झांसी रोड ललितपुर परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदीप जैन आदित्य पूर्व केंद्रीय मंत्री की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर DS विवेक संचालक डायरेक्टर सेंट्रल पब्लिक स्कूल आज़ादपुरा ललितपुर। हनुमान भक्त VK सरदार शासकीय ठेकेदार की ओर से राजीव बवेले सप्पू अध्यक्ष प्रेस क्लब ललितपुर। संजीव जैन कप्तान अध्यक्ष गल्ला व्यापार मंडल ललितपुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। संजय जैन राजू सेठ नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद ललितपुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अजय सोनी अमर ज्वेलर्स कटरा बाजार। दोस्तों, रामनवमी भगवान राम के जन्म उत्सव पर सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी झांसी रोड गल्ला मंडी के पास ललितपुर महेंद्र जैन पप्पू अर्पित जैन द्वारा संचालित सोनालिका ट्रैक्टर डीलरशिप किसानों की उन्नत खेती, बेहतरीन खेती के लिए किसान भाइयों के लिए सोनालिका ट्रैक्टर के लिए लेकर आए हैं। सोनालिका ट्रैक्टर डीलरशिप एजेंसी झांसी रोड ललितपुर गल्ला मंडी के पास। रामनवमी पर्व भगवान राम के जन्म उत्सव पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं। दोस्तों, ललितपुर नगर क्षेत्र में हिंदू जागरण मंच एवं समस्त सनातनियों की भावना के अनुकूल भगवान राम का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं रामनगरी अयोध्या में विराजे नव दिव्य भव्य मंदिर में भगवान राम, जिन्हें सूर्य तिलक के माध्यम से जन्म उत्सव का ये महोत्सव मनाया धूमधाम से। सूर्य तिलक को अपनी आँखों से भारत ही देश नहीं, देश विदेश में सभी ने टीवी के माध्यम से देखा भगवान राम के सूर्य तिलक जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में। तो इसी क्रम में ललितपुर नगर क्षेत्र के अनेक देवालय को, स्मारकों को बेहतर और सुंदर तरीके से सजाया गया भक्तों द्वारा, राम भक्तों द्वारा। जगदीश मंदिर की भव्यता, तो वहीं श्री राम राजा मंदिर की भव्यता और साज सज्जा देखते ही बनती थी। श्री राम राजा मंदिर लक्ष्मीपुरा में भगवान राम का प्रातःकालीन पूजन भक्ति आराधना से श्रद्धालुओं ने अपनी भक्ति का आगाज किया और सैकड़ों की संख्या में सभी लोग मंदिर पहुंचकर भगवान राम का पूजन अर्चना और उनका गुणानुवाद करते हुए स्वयं को धन्य माना। तो वहीं 56 भोग का प्रसाद भी भोग लगाया गया भगवान राम के दरबार में। तो वहीं भक्ति, सुंदरकांड, भजन आदि के माध्यम से
भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वनवासी राम, राजा राम के जीवन को संस्मरण के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से श्रद्धालुओं के समक्ष कलाकारों ने बाखूबी रखा। तो वहीं श्री रघुनाथ बड़ा मंदिर चौबेआना, जहाँ पर लंबरदार कौस्तभ चौबे, राहुल चौबे परिवार एवं समस्त चौबे परिवार ने भगवान राम का गुणानुवाद, पूजन अर्चना, आराधना की। भक्ति आराधना करने के साथ दोपहर 12 बजे भगवान राम का जन्म उत्सव राजमंत्री मनोहर लाल पंत के मुख्य अतिथि में श्री रघुनाथ मंदिर बड़ा चौबेआना में आयोजित हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी आँखों से भगवान राम का जन्म उत्सव देखा। परमहंस मंदिर आदि सभी देवालयों में धूमधाम से भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया गया। सभी ने भगवान राम का गुणानुवाद किया और उनकी भक्ति आराधना की। तो वहीं हिंदू जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अनेक लोगों ने शहर ललितपुर के वृद्धम और धर्मप्राण नगरी में नगर भ्रमण के अंतर्गत भव्य शोभा यात्रा का सनातन धर्म सेवा समिति ने स्वागत किया। तो हिंदू जागरण मंच के संचालन में भव्य शोभा यात्रा का आगाज किया गया। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, शहर कोतवाल एवं क्षेत्राधिकारी सदर, अपर पुलिस अधीक्षक सभी की देखरेख में पुलिस के सुरक्षा के इंतजाम के अंतर्गत भव्य शोभा यात्रा का आयोजन नगर भ्रमण के रूप में ललितपुर में किया गया। बच्चे घोड़े पर सवार थे, धर्मध्वजा हाथ में लिए थे। कोतवाल महोदय उक्त व्यवस्था को देख रहे थे। क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय भी, क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण जी राय व्यवस्थाओं को देख रहे थे। भाजपा नेत्री रुचिका बुंदेला और अनेक नेत्रियों ने इस आयोजन में अपनी सहभागिता का निर्वहन किया। डीजे की धुन पर युवक थिरक रहे थे। सभी भगवान राम के संस्मरणों पर, भजनों पर झूम रहे थे, नाच रहे थे। मंगल कलश सिर पर धारण किए महिलाएं, वीरांगनाएं इस शोभा यात्रा को सुशोभित कर रही थीं। सभी पीत वस्त्रों को धारण किए मिट्टी के मंगल कलश सिर पर धारण करते हुए चल रही थीं। तो वहीं हेरत अंगेज कारनामे, महाकाल अखाड़ा, राजा राम जी व्यायामशाला, अनेक सेवा दल अपनी कर्तव्य हेरत अंगेज शैली का कारनामा दिखा रहे थे। भारत सेवा मंडल एवं राजा राम व्यायामशाला, महाकाल अखाड़ा आदि सभी ने इस महामहोत्सव में अपना योगदान दिया। श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा में चल रहे सभी श्रद्धालुओं को शीतल पेय, शरबत, फल, बिस्किट, मिष्टान वितरण किए। शोभा यात्रा में शहर के पुरोहित, महंत बग्गी पर सवार थे। तो वहीं महापुरुषों की तस्वीरें बग्गियों में शोभायमान थीं और इस शोभा यात्रा को भगवान राम का दरबार, जिसमें पात्र का निर्वहन करने वाले छोटे छोटे बच्चे, इस भगवान राम के दरबार को भगवान राम, लक्ष्मण, माँ सीता और हनुमान सभी उसमें विराजमान थे। महंत आदि भी इस शोभा यात्रा में बग्गियों में सवार थे। तो वहीं चैत्र नवरात्रि पर्व के समापन बेला पर वीरांगनाओं ने भारतीय संस्कृति की धरोहर माँ शक्ति का स्वरूप माँ भवानी के इस नवरात्रि समापन पर जवारों की यात्रा आयोजित नगर भ्रमण के तौर पर निकाली गई। सभी अपने अपने देवालयों से, अपने आवासों से, अन्य जगह से जवारों को शोभा यात्रा के माध्यम से गाजे बाजे के साथ भक्ति भावना से पूजा अर्चना करते हुए, आरती करते हुए इन जवानों को सुमेरा तालाब लाया गया। आप देख रहे हैं चुनिंदा खबरों के इस विशेष कवरेज में प्रस्तुतकर्ता रवि चुनी, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार जी, क्षेत्राधिकारी अभय नारायण राय, शहर कोतवाल, समस्त चौकी प्रभारी, महिला थाना प्रभारी सभी की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर सराहा गया, प्रशंसा की गई। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया गया। नगर पालिका परिषद के द्वारा साफ सफाई व्यवस्था बेहतर की गई।
जल संस्थान विद्युत विभाग द्वारा भी सब आवश्यकता के अनुकूल व्यवस्थाएं दी गई। जवारों की शोभा यात्रा में वीरांगनाएं, बालिकाएं सभी सम्मिलित रहीं। यह शोभा यात्रा नगर भ्रमण करने के बाद छोटी माता देवी सुमेरा तालाब पहुँचे, जहाँ पर भक्त श्रद्धालु महिलाओं ने, वीरांगनाओं ने और श्रद्धालु जनों ने इन जवारों को विधि पूर्वक भारतीय संस्कृति की विधि मंत्रोच्चारण के साथ सुमेरा तालाब में विसर्जन किया और यहाँ पूजा अर्चना करके माँ भवानी का आशीर्वाद लिया। आप देख रहे हैं सुमेरा तालाब का यह सुंदर दृश्य। घाटों पर नवरात्रि के जवारों को विसर्जित करती वीरांगनाएं, तो वहीं नगर शोभा यात्रा में क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक के साथ साथ अनेक अधिकारी, क्षेत्राधिकारी सदर सभी ने इस भव्य शोभा यात्रा के हिंदू जागरण मंच के, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ फोटो सेशन करवाया और स्मृति यादों के साथ इस शोभा यात्रा में अमिट छाप छोड़ी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राजाराम व्यायामशाला, महाकाल अखाड़ा आदि के पदाधिकारी सम्मिलित रहे। महिला मोर्चा और अन्य लोग इस आयोजन में रहे। सभी ने भगवान राम, लक्ष्मण, माँ सीता और वीर बजरंगबली के इस स्वरूपों को धारण करने वाले सभी पात्रों का अभिवादन किया, उनकी वंदना की। और आप देख रहे हैं माँ सीता, भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के स्वरूपों को मंगल तिलक करते हुए धर्मेंद्र गोस्वामी, भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय नेता, और आशीर्वाद लेते हुए, आरती करते हुए, तिलक बंधन करते हुए इस भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम का महोत्सव, जन्म उत्सव की समापन वेला पर श्री नृसिंह मंदिर के प्रांगण में मटके परिवार के द्वारा भंडारा आयोजित किया गया। तो वहीं आप देख रहे हैं चुनिंदा खबर की इस विशेष रिपोर्ट में आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। जुड़े रहिए।